सल्तनत उस्मानिया याद तो आती होगी। फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मुज़ालिम ने हर उस दिल को लहू कर दिया है जिसमें इंसानियत की हल्की सी भी रमक मौजूद है। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। फ़लस्तीन का परचम लहराया जा रहा है। मैं इस परचम को देखता हूँ और दिल को रह रह कर कुछ कहानियाँ याद आ जाती हैं। उदासी और करब में भी इजाफ़ा हो जाता है। सल्तनत उस्मानिया कायम थी तो अल-कुदस मुसलमानों के पास था। हंसता बसता शहर था जिसमें मुसलमान इज़्ज़त और आबरू से जी रहे थे। उनके बच्चे भी महफूज थे और उनकी माएँ, बहनें और बेटियां भी सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थीं। फिर मुसलमानों ने बरतानिया के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की और नतीजा ये निकला कि अल-कुदस सहीनियों के हाथों में चला गया। बाकी सिर्फ एक कहानी, दर्द और दुखों में लिपटी कहानी है। दोस्तों, कुछ ज़्यादा पुराने वक्त की बात नहीं, ये 10 जून 1916 की बात है। उस रोज़ शरीफ मक्का हुसैन बिन अली और बरतानिया के लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी मैकमोहन के दरमियान एक माहिदा हुआ, जिसके नतीजे में अरबों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत को अल-सूरा अल-अरबिया अल-कुबरा का नाम दिया गया। जब बगावत का फैसला हो चुका और उसकी जज़ायात तय हो चुकी, तो अगला मरहला उस अरब बगावत और मुज़ाहमत का परचम तैयार करना था। कितनी अजब बात है कि बगावत मुसलमान कर रहे थे, लेकिन उस बगावत का परचम बरतानवी सिफारतकार तैयार कर रहे थे। ये परचम एक बरतानवी सिफारतकार कर्नल मार्क साइक्स ने तैयार किया। मार्क साइक्स सहीनियों के बहुत करीब थे और जिस ऐलान बिलफौर के नतीजे में इसराइल कायम किया गया, उस ऐलान को हकीकत बनाने में कर्नल साहब का बड़ा हाथ था। मार्क साइक्स ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरब बगावत का जो परचम तैयार किया, उसमें 4 रंग शामिल थे। उसमें स्याह, सफ़ेद और सब्ज़ यानी 3 रंगों की 3 उफ़क़ी पट्टियाँ थीं और एक तकून थी जिसका रंग सुर्ख था। स्याह रंग अब्बासी सल्तनत की यादगार के तौर पर दिया गया, सफ़ेद रंग को उमवी सल्तनत से निस्बत दी गई और सब्ज़ रंग फ़ातमी खिलाफत की यादगार के तौर पर रखा गया। तकून का सुर्ख रंग हाशमी ख़ानदान यानी अशराफ मक्का की निस्बत से लिया गया। यूँ समझ लीजिए कि ये रंग शरीफ मक्का हुसैन बिन अली की मुमकिना सल्तनत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर चुना गया, जो शरीफ मक्का और मैकमोहन माहदे की रोशनी में सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद वजूद में आना थी। परचम भी तैयार हो गया और बगावत भी शुरू हो गई, यहाँ तक कि एक वक्त वो आया कि यरूशलेम का मुहासरा कर लिया गया। उस्मानी अफ़वाज लड़ीं और यरूशलेम के अतराफ़ में शहीद होने वाले फ़ौजियों की तादाद एक रिवायत के मुताबिक 25,000 थी, लेकिन ये अफ़वाज बेबस हो गई। उसकी बहुत सारी वजूहात थीं, मगर उनमें से 2 बहुत नुमायाँ थीं। पहली वजह अरब बगावत थी। एक तरफ बरतानवी और उसकी इत्तेहादी अफ़वाज यरूशलेम पर हमला आवर थीं, दूसरी जानिब अरब बगावत ने तुर्कों की सप्लाई लाइन को उधेड़ कर रख दिया। सल्तनत उस्मानिया बाहर के दुश्मनों से तो शायद निमट लेती, लेकिन जब अपने ही अपनों के खिलाफ हो गए तो सल्तनत उस्मानिया बेबस हो गई। दूसरी वजह हिंदुस्तान से गए फ़ौजी थे, जो इतनी वाफिर तादाद में थे कि उसने इत्तेहादी अफ़वाज को अफरादी क़ुव्वत से बेनियाज कर दिया था। फील्ड मार्शल अचलक ने बाद में इतराफ़ भी किया कि हिंदुस्तान के फ़ौजी हमें मुयस्सर न होते तो हम दोनों जंगें अज़ीम हार गए होते। जब यरूशलेम में मुसलमानों को शिकस्त हो रही थी तो पंजाब के पीरों की गद्दियाँ सरकार एंग्लिशिया की फ़तह का जश्न मना रही थीं। यहाँ अगर आप ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान से जाने वाले सिर्फ हिंदू और सिख फ़ौजी थे, तो इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए। इस काम में मुसलमान फ़ौजी भी पेश थे, क्योंकि हिंदुस्तान में ये फतवा आ चुका था कि मुस्लिम दुनिया की क़यादत पर तुर्कों का कोई हक़ नहीं, ये हक़ तो शरीफ मक्का का है। आज शायद ही किसी को मालूम हो कि जब अल-कुदस मुसलमानों से छिन गया और सल्तनत उस्मानिया को यहाँ शिकस्त हो गई, तो बरतानवी फ़ौज का जो पहला दस्ता शहर में दाखिल हुआ, वो नारे तकबीर बुलंद करते हुए दाखिल हुआ। 11 दिसंबर 1917 को जब यरूशलेम मुसलमानों से छिन गया और जनरल एलन बे एक फ़ातह की हैसियत से दाखिल हुआ, तो फ़ातहीन के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे
जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ ले गए थे और नारे तकबीर बुलंद फरमा रहे थे, और कुछ वो थे जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ नहीं ले गए थे। वहीं आसपास के इलाकों के अरब थे और आशूरा अल अरबिया अल कुबरा का परचम थामे हुए थे, वही 4 रंगों वाला परचम जिसका ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है। जुज़वी तब्दीलियों के साथ अरब बगावत का यही परचम आज भी मिस्र, उर्दन, सूडान, कुवैत, अमारात, शाम, लीबिया और यमन का कौमी परचम है। फ़लस्तीन का परचम भी इसी परचम की एक शक्ल है। इसी परचम तले खुद मुसलमानों ने मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा किया। इसी परचम तले खुद मुसलमानों ने अल-कुदस मुसलमानों से छीन कर बरतानवी फ़ौज के हवाले किया। इसी परचम तले खुद मुसलमानों ने दुश्मन को यरूशलेम में घुसने का मौका दिया, और आज उसी परचम तले मुसलमान साहिनियों के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बेबसी से सरापा एहतजाज हैं। बगावत करने वालों के साथ क्या हुआ? शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो खुद को खलीफा करार दे डाला। पूरे चाव से असूरा अल अरबिया कुबरा चलाने वाले शरीफ मक्का चंद माह ही हुकूमत कर सके, फिर जलावतन हुए और मर गए। इत्फाक देखिए कि अरब बगावत के ज़रिए यरूशलेम से मुसलमानों के इक़्तिदार के खात्मे की राह हमवार करने वाला ये शख्स यरूशलेम में ही दफन। क्या अजब उसकी रूह रातों को मस्जिद अक्सा के नवाह में भटकती हो और देखती हो कि मेरे नामा अमाल ने मुसलमानों को आज क्या दिन दिखाए हैं। उनका इक़्तिदार बाद में सिमट कर उर्दन तक रह गया। उनकी औलाद में से एक बादशाह सलामत एक दिन मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और किसी मुसलमान के हाथों कत्ल हो गए। कुछ अरसा मस्जिद अक्सा उनके ज़ेर इंतज़ाम रही। बाद में इसराइल ने यरूशलेम शहर पर भी कब्ज़ा कर लिया और अब सिर्फ कागज़ी तौर पर मस्जिद अक्सा उर्दन के शाही ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम है। गलतियाँ यकीनन सल्तनत उस्मानिया से भी हुई होंगी, तभी तो बगावत हुई, लेकिन सल्तनत उस्मानिया जैसी भी थी, इसराइल जैसी शफाक तो न थी। अल-कुदस के मुसलमानों पर यूं जुल्म तो न करती थी। उसी बगावत के परचम तले खुद मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया को उसी यरूशलेम में शिकस्त दी, और तब से अब तक उन्हें सुख का एक दिन नहीं मिला। वही परचम उठाकर अब वो अपने मासूम बच्चों के लाशों पर सोगवार खड़े एहतजाज कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम ने इसी परचम को अपनी डीपी पर लगाया तो दिल की कई कहानियां याद सिया कर रह गईं। मुसलमानों को कभी कभी सल्तनत उस्मानिया की याद तो आती होगी।